हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा का जो हिंदी का किताब है उसमें आपको दो भाग पढ़ना है। पहला गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। तो ये गद्य खंड का आपका तीसरा चैप्टर है। जैसा कि आपको जानकारी है कि गद्य खंड का अर्थ होता है निबंध, लेख, कहानी। तो ये तीसरा चैप्टर है गद्य खंड का, जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और तीसरा चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, पाठ का सारांश लिखें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संपूर्ण क्रांति है जो कि एक भाषण है। क्या है? भाषण, याद रखिएगा। और यह दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं पहले। देखिए, इनको लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। जन्म इनका 11 अक्टूबर 1902 शताब्दी 11 में, ठीक है। मृत्यु 8 अक्टूबर 1979। मृत्यु कब? 8 अक्टूबर 1979, 1979। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। याद रखिएगा, रचना कौन? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो चलिए अब जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया भाषण संपूर्ण क्रांति को बढ़िया से देखा जाए और समझा जाए। चलिए, जयप्रकाश का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में शताब्दी 11 बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवकी बाबू और माता का नाम फूल रानी देवी था। बचपन में उन्हें 4 वर्ष तक दांत नहीं आने की वजह से इनकी माता जी इन्हें बाउल जी कहती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, इन्हें बाउल जी क्यों कहा जाता था? क्योंकि 4 वर्ष तक इनको दांत नहीं आया था। इनका विवाह 1920 ईस्वी में प्रभावती जी के साथ हुआ। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ? इनका विवाह 1920 ईस्वी में प्रभावती के साथ हुआ। जयप्रकाश नारायण ने रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश शैली के स्कूलों को छोड़कर बिहार विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी की। देखिए, इन्होंने जब रॉलेट एक्ट के बारे में सुना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना, तो वे ब्रिटिश शैली के स्कूलों को छोड़ दिए और बिहार विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी की। स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण के योगदानों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। संपूर्ण क्रांति, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, 5 जून 1975। यह दिन बेहद ही इम्पोर्टेंट है भारतीय इतिहास में। 5 जून 1975 की विशाल सभा में जयप्रकाश नारायण जी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की। बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी। इस दिन अपने प्रसिद्ध भाषण में जयप्रकाश जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वह व्यवस्था की उपज है। वह तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। उस समय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। जयप्रकाश जी की निगाह में इंदिरा जी की सरकार भ्रष्ट होते चली जा रही थी। 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश जी ने उनके इस्तीफे की मांग की। उनका साफ कहना था कि इंदिरा सरकार को गिरना ही होगा। तब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी तथा अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। तब दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने जयप्रकाश की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार भरे थे। और यही संपूर्ण क्रांति का आपका क्या है? सारांश है। देखिए, मेन सारांश क्या है कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट यानी कि बेरोजगारी, भूखमरी, अशांति, तो लोकनायक जयप्रकाश जी ने एक संपूर्ण क्रांति यानी कि भाषण में ये 2 शब्दों का प्रयोग किए थे। और ये भाषण इतना मशहूर हुआ कि देश में पूरी तरह से ये छा गए। और यह जब बात इंदिरा जी को मालूम चला तो उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया और नियम के विरुद्ध जाकर जयप्रकाश नारायण और इनके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो रामलीला मैदान में लाखों लोगों ने जयप्रकाश की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार भरे थे कि इनको छोड़ा जाए, और वे छूटे भी और इस सरकार को गिरना पड़ा। और इस भ्रष्ट सरकार को गिरना पड़ा
और लोकनायक जयप्रकाश जी का ये भाषण बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश आपने सुना, आपने बढ़िया से एक बार फिर से सुन लीजिएगा अच्छी तरह से। और मैंने आपको बता दिया जन्म 11 अक्टूबर 1902, इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979। और इनकी महत्वपूर्ण रचना याद रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा है? तो याद रखिएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। बाउल जी क्यों कहते थे? क्योंकि 4 वर्ष तक इनका दांत नहीं आया था, इसलिए इन्हें माता जी क्या कहती थी? बाउल जी। इनका विवाह कब हुआ? 1920 ईस्वी में। किसके साथ हुआ? प्रभावती जी के साथ हुआ। और ये बताइए एक पॉइंट और कि 5 जून 1975 की विशाल सभा में जेपी जी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 5 जून 1975। तो आप आराम से एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है संपूर्ण क्रांति, एक भाषण है। और जब भी टाइम मिले दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।